दिक्कत आप कैसे बताओ भैया, का दिक्कत हुआ से बता तो रहे। हमको निगम से 1 रुपया मिल नहीं ना है। स्क्रीन पर आपको सब्जी बेचती जो महिला नजर आ रही हैं वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। हालांकि बेहद ही सामान्य तरीके से सड़कों पर बैठकर लौकी बेचती ये महिला 50 रुपए की एक लौकी कहकर लोगों को बुला रही हैं, और जब लोग उनके पास आकर उसे 40-35 रुपए में खरीदने की बात कह रहे हैं तो वो उसका दाम कम भी कर रही हैं। ये एकदम सामान्य सी चीज है। अमूमन बाजारों में हम ऐसी चीजें देखते हैं कि जो ग्राहक होता है वो सब्जी बेच रहे दुकानदार से मोल तोल करता है और अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी कीमत के अनुसार वो सामान खरीद लेता है, वो सब्जी खरीद लेता है। ऐसा ही कुछ बिहार के गया में देखने को मिला। लेकिन ये सब्जी बेचने वाली महिला कोई सामान्य नहीं थी। ये डिप्टी मेयर हैं, नगर निगम की डिप्टी मेयर हैं गया की। और ये जो इनका नाम है चिंता देवी। और आप सोच रहे होंगे कि डिप्टी मेयर जैसे पद पर रहने के बावजूद भी आज सड़कों पर तरकारी बेचने के लिए क्यों मजबूर है। यही कहानी है जो समाज के आईने के रूप में आपके सामने आती है। ये जो डिप्टी मेयर हैं चिंता देवी, ये दलित समाज से आती हैं। इन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए और ये बताया कि ये डिप्टी मेयर के पद पर तो हैं लेकिन इन्हें किसी भी बैठक में बुलाया ही नहीं जाता। ये डिप्टी मेयर के पद पर तो हैं लेकिन कोई इनसे बात तक नहीं करना चाहता। ये डिप्टी मेयर पद पर तो हैं लेकिन ना तो चाय पीना, ना तो किसी फाइल पर इनसे साइन कराना, ना ही किसी कार्यक्रम के बारे में इन्हें अवगत कराना, और ना ही किसी चल रही योजना के बारे में बताना। कोई भी इनसे बात ही नहीं करता, कोई भी इनसे जिक्र ही नहीं करता। सिर्फ एक कुर्सी दे दी गई है जिस पर जाकर कठपुतली की तरह मुझे बैठना पड़ता है। कर्मचारी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, बात नहीं करते, मेरे साथ चाय तक नहीं पीते। फाइल पर साइन कराना तो दूर, नगर निगम में चल रही किसी योजना के बारे में भी मुझे नहीं बताया जाता। मैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर जाकर बैठ जाती हूँ। इस तरीके की बात उन्होंने कही और कहा कि इस तरीके के रवैये से काफ़ी परेशान थे, इसलिए लगा कि सड़कों पर सब्जी बेचना ज़्यादा बेहतर है। खाली कुर्सी पर बैठने से बेहतर है कि सड़कों पर बैठकर सब्जी बेच लिया जाए। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना चिंता देवी का है। चिंता देवी की बहुत सारी चिंताएं हैं और ये चिंताएं इसलिए भी है कि समाज में संविधान के रूप में या कानून के रूप में बहुत सारे अधिकार एक समाज को भले दे दिए गए हों लेकिन स्वीकार्यता अभी भी नहीं मिल पाई है, एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अपर कास्ट का मानते हैं। वो दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों के साथ चिढ़ करते हैं, घिन करते हैं। इसीलिए इन लोगों को कभी भी अपने साथ बराबरी में बैठने का हक नहीं देना चाहते, पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। डिप्टी मेयर अपने आप में एक बहुत अच्छा पद माना जा सकता है। ऐसे देखा जाए तो सामाजिक रूप में भी एक प्रतिष्ठित पद हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक महिला की चिंता ये है कि सम्मान के लिए सड़कों पर बैठकर सब्जी बेचना पड़ रहा है। ये एक तरीके का प्रतिरोध हो सकता है, प्रतीकात्मक प्रतिरोध हो सकता है, लेकिन ये समाज के आईने की तरफ, हमें समाज के उस सच की तरफ जो है वो इशारा करता है, दिखाता है। चिंता देवी ने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ कि ये गया के नगर निगम में 35 सालों से पहले सड़कों पर झाड़ू लगाया करती थी, सड़कों की साफ सफाई करती थी, नगर निगम में सफाई कर्मचारी थी। 35 सालों तक इन्होंने शहर को साफ किया। उसके बाद एक समय ऐसा आया जब रिटायरमेंट के 2 साल बाद इन्हें चुनाव लड़ने का मौका भी मिला और अच्छे खासे मत से ये जीत भी गई। जब ये डिप्टी मेयर के पद पर पहुंची तो लोगों ने इनको बहुत बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया। तब इन्हें ऐसा लगा कि शायद समाज में अब सब कुछ बदल जाएगा, शायद हीन दृष्टि से देखने की जो लोगों की सोच है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कुर्सी का दबदबा तो अपने आप में भी समाज में बड़ा माना जाता है। लेकिन अफसोस कि चिंता देवी को कुर्सी तो मिल गई लेकिन वो कुर्सी उन्हें सम्मान नहीं दिला पाई। उसी सम्मान की तलाश में चिंता देवी कई दिनों तक दफ्तर गई, कई दिनों तक लोगों के बीच बैठी रही, लेकिन ना तो उनके सामने कभी कोई फाइल आती थी और ना ही किसी फाइल या किसी योजना के बारे में उनसे डिस्कस किया जाता था। मीटिंग हो भी जाती थी, उन्हें बताया तक नहीं जाता था। इन सब चीज़ों से वो काफ़ी परेशान थी और परेशान होकर उन्होंने ये सोचा कि जब कुर्सी मिल गई है और काम नहीं, तो खाली बैठने से अच्छा है कि सड़क पर उतरकर सब्जी ही बेचा जाए। चिंता देवी क्या कह रही हैं वो सुनिए। दिक्कत आप कैसे बताओ भैया, का दिक्कत हुआ से बता तो रहे। हमको निगम से 1 रुपया मिल नहीं ना है।
नहीं, कुछ जानकारी ना है तो फिर हम कैसे बैठ जाए कुर्सी पर? कहाँ करें बैठ के, बताइए आप। मीटिंग के बारे में जानकारी होता है? नहीं, कहाँ कोई सूचना भी नहीं दिया। तो मीटिंग में कौन कौन है? कौन कौन है से तो हम ना गए, देखबे नहीं किए, हम ऑफिस गए नहीं किए, तो कैसे बता दे? मीटिंग में जानकारी नहीं मिलता है आप लोगों को? नहीं, कहाँ हो रहा है से तो कोई बतेबे नहीं करता है, तो हम कैसे बतावे? इतना रोड नाली गली का बना, हम जान रहे हैं? कुछ नहीं। नहीं। पेमेंट मिलता है कि नहीं निगम? पेमेंट मिलता है कि नहीं निगम से? पेमेंट तो हमरा पहले हम सरकारी नौकरी करते थे झाड़ू लगा के बाबू, पिछनिया हमको आता है 20,000 रुपया, वही में हम खाते पीते बेटा बेटी के शादी ब्याह सब करते हैं। तो हम मानते हैं कि कभी सीरियस तबीयत खराब हो गया बाल बच्चा के, हाल ही मेरा पोता के तबीयत खराब हुआ, अभी 1 लाख रुपया लगाए दूसरे से लेके, ये कमाते रहते तो हम दूसरा से ना लेते? बोलिए, आज घर में हम बैठल थे तब ना हम लिए, आज 1 महीने से हम सब्जी बेचना शुरू कर दिए। चिंता देवी गया के केदारनाथ मार्केट में सब्जी बेचने का काम करती हैं और ये करीब 1 महीने से कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नगर निगम में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। मेरे डिप्टी मेयर बनने का क्या मतलब है जब लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ बैठना बात करना किसी को पसंद नहीं, कोई बैठना नहीं चाहता, किसी फाइल पर मेरे से साइन नहीं कराया जाता, कोई भी पदाधिकारी मुझसे आज तक कभी बात ही नहीं किया। मेरे होने ना होने का कोई मतलब नहीं होता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नज़रअंदाज किया जाता है। डिप्टी मेयर होने के बावजूद भी मुझे आज तक कभी सम्मान नहीं मिला और जो पद मुझे सम्मान नहीं दिला पाया उस पद का क्या ही मतलब। जिस पद की गरिमा भले जितनी भी हो, लेकिन वो पद आज भी मुझे ना रिस्पेक्ट दिला पाया ना सम्मान दिला पाया। उस पद पर बैठकर मैं क्या करूँगी। और उन्होंने कई बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नगर निगम का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ना तो बैठक में बुलाया जाता है, ना ही अधिकारियों द्वारा शहर में हो रही किसी भी योजना के बारे में मुझे जानकारी दी जाती है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि पिछले कई महीनों तक उन्हें डिप्टी मेयर का वेतन तक भी नहीं मिला है और खाली बैठे बैठे जब उब गए तो जिंदगी में कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी से उधार मांगकर कब तक खाया जा सकता है। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पास 2 बेटियां हैं, उनकी शादी भी करनी है। उसके बाद उनकी ऊपर जिम्मेदारी का इतना लोड होता है कि वो सड़कों पर उतरकर सब्जी बेचने लगती हैं। हालांकि उनके इस तरीके के रवैये का अभी कोई स्टेटमेंट ऊपर ही नहीं आया है, कोई बता नहीं रहा है कि जो ये बड़े आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, उस पर बड़े अधिकारियों का क्या कहना है, इस पर अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। लेकिन चिंता देवी ने जो चिंताएं जताई हैं वो समाज में अच्छी नहीं है। मतलब आप सोच कर देखिए कि संविधान न जाने कितने अधिकार आज भी दे रहा है, आरक्षण के नाम पर हमें न जाने कितनी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक्सेप्टेंस है वो आज भी नहीं मिल पा रहा। आज भी जो ऊंच नीच के खाई है वो पट नहीं पा रही। पद गरिमा सब कुछ मिल जाने के बाद भी ये जो जाति है वो जा ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से एक औरत चिंता देवी, बाकी चिंता देवी की चिंताएं अपने आप में इसलिए भी बड़ी हैं क्योंकि लोग उन्हें लगातार एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें नज़रअंदाज कर रहे थे, उनके साथ रवैया उनका बिल्कुल ठीक नहीं था। तो फिर चिंता देवी को ऐसा ही लगा होगा कि जब समाज के रूप में लोग मुझे एक्सेप्ट कर नहीं रहे तो हमें वहीं चले जाना चाहिए जहाँ मेरी एक्सेप्टेंस है, जहाँ लोग मुझे पसंद करते हैं। बाकी चिंता देवी की कहानी इसलिए भी मुझे लगा आपके साथ साझा करना क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि आज आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, ये चीज़ खत्म हो जानी चाहिए, वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए, उनको चिंता देवी की कहानी देखने की ज़रूरत है। देखिए और जानिए कि एक महिला जो डिप्टी मेयर बन चुकी है उसे भी सिर्फ दलित समाज से आने की वजह से इस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है, इस तरीके से उसके साथ छल कपट और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्या ये सही है? एक बात। दूसरी बात ये कि जब तमाम योजनाएं बनाकर महिलाओं को आगे लाने की बात कही जाती है, महिलाएं आगे आ भी जाती हैं, इसके बावजूद भी वो कागज की कठपुतली ना बनकर उनको पद भी मिलता है, वो दफ्तर तक चली भी जाती हैं, कुर्सी पर बैठ भी जाती हैं। इसके बावजूद भी समाज में जो पुरुषवाद है वो उसके साथ कैसा भेदभाव करता है और आखिर में टूट कर उसको वहीं आ जाना पड़ता है जहां से उसने शुरू किया था। ये बताती है चिंता देवी की कहानी।
बाकी चिंता देवी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। ये कहानी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थी, एक समाज के रूप में बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थी। ये एक तरीके का अलार्म है जो आपको जगा रहा है और बता रहा है कि इंसान के रूप में आप अभी भी जग जाइए, इंसानियत सीखिए, भेदभाव नहीं। किसी भी इंसान के रग में वही खून दौड़ रहा है जो आपके रग में दौड़ रहा है। तो सिर्फ जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान ये कहता है कि हम भारत के लोग, हम यानी कि सब, अपर कास्ट भी, लोअर कास्ट भी, आदिवासी भी, एससी भी, एसटी भी, अमीर भी, गरीब भी, लंबा भी, छोटा भी, काला भी, गोरा भी, सब, हम सभी भारतवासी एक समान है। इस चीज की नींव भारत के संविधान में रख दी गई है और अगर आप भारतवासी हैं तो आपको सबको एक समान ही समझना होगा, तभी आप सच में इंडियन, भारतीय कहलाने के लायक बचेंगे। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। चिंता देवी को लेकर आपकी क्या चिंताएं हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।